लाइव आ गए हैं और इंतजार की घड़ियां जो हैं वो खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए स्क्वाड आना है, साथ ही साथ हो सकता है वर्ल्ड कप की तस्वीर साफ हो। दीपक जो है एकदम तैयार बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता है कि वर्चुअली होनी है, तो दीपक उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे ही वहां से अपडेट्स आएंगे, एक एक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कि रोहित शर्मा, अजीत अगरकर वो इन हो चुके हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। और इस वक्त पर जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी चर्चा है धीरज भाई, वो ये है कि आई एम बैक, अगेन आई एम बैक, द कम बैक किंग। वो फिर से आ रहे हैं लौट के। उसका दो तीन चीजें हैं, मतलब फिर एक बड़ा, मतलब मैं तो इसको ऐसे ही देखता कि ठीक है चलो यार, आपके पास क्रिकेट की बात होती है यार, आप फिर 4 साल खिलाओ क्रिकेट यार। मेरा सीधा 4 नहीं तो 2 साल ही, 1 साल ही कुछ मैं तो ऐसा नहीं खिलाओ। देखो, जो लड़के तैयारी करते हैं, मेरा सीधी सी बात है, अगर कोई आके, अगर आपको देखो यार, एक तो सबसे बुरा लगता है, साफ सीधी बात है, अगर ऐसा होता है जो पैराशूट लैंडिंग होती है ना, ये मतलब एक क्रिकेट में मजाक भी लगता है। ये अक्षर पटेल एक बारी वैसे बाहर हो चुके ना, कि मतलब वो 15 में थे, फिर रिजर्व हो गए थे, और एक बारी फिर शार्दुल के साथ ऑपोजिट हुआ। हाँ, पहले में ये हुआ था कि अक्षर बाहर होकर शार्दुल आ गए थे, फिर दूसरे में उल्टा हुआ कि शार्दुल बाहर और अक्षर अंदर। तो देखो ये वो वाली बात है ना कि फिर अगर आपको यही सब करना है तो फिर अब चलो देखते हैं फिलहाल तो आगे क्या होता है। फिलहाल बात है कि थोड़ा सा देरी से अभी शुरू हो रहा है मामला, जो मैटर है अभी एज ऑफ नाउ बात करें तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे हम देख पा रहे हैं। रवि बिश्नोई थे एक पिछले उसमें, जिनको आपने बकरा बना दिया था। हाँ। सीधी सी बात अगर करें तो बलि का बकरा, आपको अगर उन्हीं की जगह अश्विन की एंट्री हुई थी। मतलब फिर आपका जो विजन है, मतलब ठीक है खिलाओ, आप जिसको जो करना है करो, आप जीत जाओ, व्हाटएवर जो भी हो। पिछला तो हमने देख लिया था कि जो बात भी कर रहे थे कि इसको ले जाओ, पिछला भी T20 वर्ल्ड कप में हम बोले थे ना कि यार बैठ के कि यार ये सिराज है, ये शमी है, शमी साहब गए थे, नो डाउट उनके अच्छे बॉलर है, सबको पता है, बट हमें कहीं ना कहीं ये पता था T20 में अब सिराज का वक्त आ गया है। आप शमी को लेके गए, वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक वार्म अप गेम था, विराट कोहली ने अच्छा कैच पकड़ा था, सारी चीज हो गई थी, एकदम सेट हो गया था उनके लिए, लेकिन आप अंत में चाहे शमी हो चाहे अश्विन हो, आप 10 विकेट से इंग्लैंड से हार कर आए थे। तो यार कहीं ना कहीं आपको ना, मतलब यार अगर गलतियों से आप सीखो ना, तो फिर इसमें भी नीचे अपडेट कर दीजिए ऋषभ की कुछ ही देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर जो है प्रेस को करेंगे संबोधित। तो एक एक खबर, अश्विन की एंट्री पर जो सस्पेंस बना हुआ है, और क्या कुछ आप रेस्ट वाली जो हम एक डिस्कस कर रहे थे कि भाई हाल फिलहाल में जो भी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा दीपक, कि भाई चोटिल जो खिलाड़ी जिस भी सीरीज में हुए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड हुई वहां पर इंजरीज देखने को मिली, एशिया कप वहां पर इंजरीज देखने को मिली, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वहां पर इंजरीज देखने को मिली। क्या इस सबको देखते हुए भी बोलेंगे यार कि हम थोड़ा सा एक सबक भी लिया और सीख भी लिया कि भैया ऐसा नहीं कि सबको ही झकझोर के बोलेंगे इसको चेंज करके थोड़ी देर में कर। आपने अभी सही बात कही थी थोड़ी देर पहले, जो हम जिस पुराने लाइफ में थे कि यार जो दुनिया भर की टीमें खेल रही है अपने अपने अच्छे खिलाड़ियों के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए। ट्रेविस हेड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आई थिंक ट्रेविस हेड पर जितनी चर्चा हम कर रहे हैं, कौन आएगा उनकी जगह, कौन आ रहा है ट्रेविस हेड की जगह? ट्रेविस हेड की जगह कौन आएगा, कौन आ रहा है? मैं तो पहले उनके स्टीव स्मिथ, पीटर हेंस कब आ रहा है? नहीं मैं आपसे पूछता हूं, मैं उससे वो मुझे नहीं पता उनका कौन आ रहा है। शॉन मार्श आ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता उनका कौन आ रहा है, मैं तो उनकी टीम छोड़ो। कौन आ रहा है? पीछे जा रहे हैं वो लबुशेन आ रहे हैं, अगर मतलब वही आएंगे। कौन आ रहा है वही मैं पूछ रहा हूँ। शॉन मार्श आ रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना दिनेश भाई की कौन आ रहा है, मार्श और ये देखिए, माइकल क्लार्क आ रहे हैं। नाम ला सकते हो, नाम ले आओ, नाम लाने को यार आप किसी को भी ले आओ, पर काम वो आएगा वो प्लेयर। ट्रेविस हेड जितना काम आएगा, सबसे बड़ी बात ये है कोई है उस, मैं एक विजन की बात कर रहा हूं। माइकल क्लार्क आ रहे हैं कि आप शेन वॉटसन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? यार ऑस्ट्रेलिया ये चीज नहीं करता, आपको पता है। वाली बात है ना, सोचने वाली बात है थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया हमारे अब ये देखना पड़ेगा यार, वही जैसे हम कह रहे हैं, लगातार हमने चर्चा भी करी है, तो किसी भी वक्त जो है टीम आ सकती है, आपको ये बात बता दें। और टीम, क्योंकि ऐसा नहीं है बायलैटरल की टीम आ रही है, मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम है और ये है वो है। यहां पर आपको तस्वीर साफ होते हुए दिखेगी कि वर्ल्ड कप में अगर आपको डाउट है अक्षर को लेकर, या फिर आपने मन बना लिया है कि भाई अक्षर से गेंदबाजी, बैटिंग तो हो जा रही है पर गेंदबाजी नहीं, हमें चाहिए एक विकेट टेकर, और किसी मैच में जरूरत पड़ गई ऑफ स्पिनर की, तो वो साफ हो जाएगा अश्विन की एंट्री के साथ साथ। जो हम बात कर रहे हैं कि अश्विन ही नहीं, वॉशिंगटन सुंदर, हो सकता है दोनों लोग ये भी आपके साथ लाइनअप में हो। विक्रांत सर भी जुड़ चुके हैं, हालांकि जैसे हमने कहा कि 2-3 दिन पहले टीम ने भी वहां पर, जो टीम थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, उनका भी एक डिस्कशन हुआ था। सर क्या लग रहा है अश्विन को लेकर? एक ही चर्चा है अभी कि अश्विन अगेन बैक विद अ बैंग वाली चीज होगी, कि एक होता है ना कुछ हम बात करते हैं, तो अश्विन के ऐसा लग रहा है कि रिजर्व्ड है वो वर्ल्ड कप्स के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, और जहां पर WTC में हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस उनके होते हैं, वहां पर वो नहीं खेलते, बाकी हर स्क्वाड में उनकी एंट्री होती है। देखिए अश्विन और सुंदर में से एक का आउटसाइड चांस है ना, हम ये कह रहे हैं कि आउटसाइड चांस है
या अश्विन या सुंदर, परफेक्ट, कोई बात नहीं। तो फिर अश्विन को बुलाना चाहिए था, वही फिर उन्होंने सुंदर को क्यों बुलाया? जी। और दूसरी बात यह है कि भारत क्या तीसरा स्पिनर ढूंढ रहा है या भारत एक स्पिन ऑलराउंडर ढूंढ रहा है? जी। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझना है कि आपको स्पिनर चाहिए तीसरा या फिर आप एक स्पिन ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं। मेरा तो ये मानना था कि भारत की टीम ने तो पहले ये कहा था कि हमें स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, हमें तीसरा स्पिनर नहीं चाहिए। तीसरा स्पिनर तो यूजी चहल भी थे इनके पास। तो वही है, पर वो सवाल सर जो आपने पूछा वो सबके मन में यही है कि अगर रोहित शर्मा फोन कॉल पर भी बात हो रही थी, जो भी था एक फाइनल, ठीक है वो वन साइडेड ऐसा हम जीते कि ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी खेल लेता, वो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, सिराज ने खत्म कर देना था। पर आपको वहां पर फिर अश्विन चाहिए थे ना, वहां पर सुंदर और यहां पर अश्विन, ये समीकरण जो बना है वो भी अपने आप में गुत्थी बन गई है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि मनोहर आपसे जानना चाहते हैं कि अश्विन वापिस अगर आ रहे हैं तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं इस फैसले को ऐसे देख रहा हूँ कि ये एक फिक्स ट्रेंड हो गया इंडियन क्रिकेट कि पूरे साल आर अश्विन कहीं भी हो, उनको किस फॉर्मेट में आप खिलाएं या ना खिलाएं, दो चीजें तय है। जब टेस्ट मैच में आपको उनकी जरूरत पड़ेगी आप उनको नहीं खिलाएंगे, जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तब आप उनको खिलाएंगे। ये एक नॉर्म है जो, और एक गलती नहीं दो नहीं, आपने लगातार कई बार गलतियां की है, फिर भी आप उससे नहीं सीखे हो और फॉर सम रीजन आप वापस रविचंद्रन अश्विन के पास चले आते हो। मैं नहीं कह रहा वो बुरे कोई गेंदबाज है, बट आई थिंक आप हर चीज में कहते हो कि हमें आगे देखना है, हमें ये देखना है कि हमें नई टीम बनानी है, ये थोड़े पुराने हो गए या नए खिलाड़ियों की तरफ जाना है। फिर भी ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर एक ऐसा वो चीज आ जाती है जिसमें आप कहते हो कि आपने पहले जाना है। T20 क्रिकेट में आप कह रहे हो नहीं हमें विराट कोहली रोहित शर्मा से भी आगे देखना है, T20 क्रिकेट में टीम बनानी, लेकिन फॉर सम रीजन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर जब आपको चाहिए होता है तो आप अश्विन के पास जाते हो। और आई एम नेवर डाउटिंग हिज बॉलिंग एबिलिटी, लेकिन आई थिंक उनकी फील्डिंग को देखते हुए आप लगातार कहते हो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। आप वनडे क्रिकेट की बैटिंग को देखते हुए या व्हाइट बॉल क्रिकेट की बैटिंग को देखते हुए ये अपडेट दे दें दर्शकों को भी और साथियों को भी और आप लोगों को भी, क्योंकि आप भी ट्रेवल ही कर रहे हो, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बस कुछ ही देर में, यानी कि 10-15 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। थोड़ा सा अभी जो हम बात कर रहे हैं वहां पर ऑफिशियली वर्चुअली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट अब होने को ही है। थोड़ी देर में आपको जो एक सस्पेंस बना हुआ है ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि वहां से जो है विक्रांत सर, निखिल सर वो भी लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत अगरकर इस वक्त पर टीम की अनाउंसमेंट कर रहे हैं और टीम क्या है वो हम आपको बताएंगे। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं दीपक और लाइव 2 ओडीआई के लिए टीम बताई जा रही है। पहले 2 ओडीआई के लिए सर टीम ये बताई जा रही है। मतलब शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, श्रेयस अय्यर का नाम है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे होंगे। अभी तक आपने विराट या रोहित का नाम नहीं सुना। मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद शमी भी हैं, तिलक वर्मा भी इंक्लूडेड हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, रविचंद्रन अश्विन इज ऑफिशियली इन ओडीआईज। वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन दोनों पहले दोनों ओडीआईज के लिए हैं। 15 लोगों की टीम है। ये 15 हो गए थे थर्ड गेम के लिए, थर्ड मैच के लिए। अब ये सुन लीजिए, ये पहले 2 ओडीआईज के लिए थी, अब है थर्ड ओडीआई के लिए। पहले 2 ओडीआईज में रोहित नहीं है, शुभमन भी नहीं है मेरे ख्याल से, विराट भी नहीं है, कुलदीप का नाम मैंने नहीं सुना, कुलदीप भी नहीं है। रोहित शर्मा कैप्टन थर्ड के लिए, आखिरी ओडीआई के लिए रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर मौजूद है तीसरे में भी, केएल राहुल भी आ जाएंगे जो पहले 2 में नहीं है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज दोनों हैं, हार्दिक पांड्या, विराट भी हैं। तीसरे वनडे में मेन टीम कुलदीप यादव फुल स्ट्रेंथ आपको तीसरे वनडे में फुल स्ट्रेंथ आपके है। इसमें अक्षर पटेल को असेस किया जाएगा कि वो फिट होते हैं या तीसरे वनडे में। ठीक, तीसरे वनडे के लिए अक्षर पटेल इन कर दिए गए हैं। अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को रखा गया है तीसरे के लिए भी।
आई थिंक ये उन्होंने ट्वीट कर दिया लेकिन गैप। और 2 मेरे ख्याल से 17 सदस्यीय टीम हो रही है, क्योंकि वॉशिंगटन और अश्विन भी साथ जब में। तीसरा मैच है, हाँ। जब तीसरा मुकाबला है उसके लिए 17 सदस्यीय दल है, और जो पहले 2 मैचेस है उसमें 15, जिसमें ना रोहित हैं, इवन पहले 2 में हार्दिक थे, हार्दिक भी मेरे ख्याल से नहीं थे। हार्दिक शायद नहीं थे पहले में। हाँ, तो उसमें पहला नाम उसमें क्या आया था? फर्स्ट में केएल राहुल पहले 2 ओडीआई की टीम, पहले आपको- 2 ओडीआईज के लिए आपको टीम बता देते हैं। केएल राहुल थे कैप्टन केएल में। राहुल कैप्टन है पहले 2 ओडीआई के लिए। एक बार फिर से कंप्लीट कर दे आपके लिए। केएल राहुल कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन है। ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर भी है, आर अश्विन भी है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। ये पहले 2 ओडीआई के लिए टीम है। सर आई होप आपने टीम सुन ली होगी। तो पहले 2 ओडीआई जो ओडीआईज के लिए टीम आई है उसमें रोहित, विराट नहीं है, कुलदीप भी नहीं है, शुभमन खेल रहे होंगे। पहले मेरे को लगा कि शुभमन भी शायद नहीं है। केएल राहुल को कप्तानी है वहां पर, और अश्विन सुंदर। तो सस्पेंस अभी बरकरार है। वो दोनों मैचेस में, मतलब पहले 2 मैचेस के लिए भी है और जो तीसरे मैच के लिए भी अलग से टीम आई है उसमें भी मौजूद है। एक्सपेरिमेंट है, अभी चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सिर्फ पहले 2 मैचेस से चलो ठीक है, वो उन्होंने आराम दिया है। ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो तीसरा वनडे मैच वॉशिंगटन टीम में सर थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। अश्विन को लेकर अजीत अगरकर ने बोला है कि वॉशिंगटन तो पहले से ही थे हमारे नजर में, फाइनल से ही। अश्विन एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं टीम में, और किसी भी वक्त आपको अश्विन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसी वजह से हमने अश्विन को अपनी टीम में चुना है। जी, ये टाइटल में भी ऋषभ अपडेट कर दीजिएगा। सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, जैसे सर वापस जुड़ते हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर ये है कि पहले 2 मैचेस में आपने प्राइमरली अपने मुख्य खिलाड़ियों को जो है रेस्ट भी दे रखा है। तीसरे में आपकी मेन टीम है, पर अश्विन और सुंदर दोनों मौजूद हैं। और दीपक ने जैसे बताया कि अजीत अगरकर ने कहा है, मतलब दैट मींस पहली प्रेफरेंस सुंदर है, बट अश्विन जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो भी हम उनको देख रहे हैं और वो साथ में रहेंगे। अक्षर पटेल सब्जेक्ट टू फिटनेस। श्रेयस अय्यर को लेकर फिटनेस पर कोई सवाल एज ऑफ नाउ, जिस तरीके से वहां से टीम जो निकल कर आई है उस लिहाज से नहीं लगता है। ये मेरे ख्याल से अपडेट अभी तक आ रही है। पहले मैच में कप्तान केएल राहुल होंगे। पहले मैच में, दूसरे मैच में जो मुकाबले हैं 22 और 24 को, उन दोनों मैचेस में केएल राहुल कप्तानी करेंगे। और उन दोनों मैचेस के लिए वाइस कैप्टन, जो आपने बताया था धीरज भाई, रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा उनके लिए वाइस कैप्टन है। तीसरे मैच की भी अगर आप टीम बता दें एक बार, उतने में दीपक सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक्षर के ऊपर कह रहे हैं कि अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है डिसीजन लेने की, हम उम्मीद करते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी हम असेस कर रहे हैं उनको। हालांकि 2 खिलाड़ी जो आए हैं वो बैकअप के लिए हैं ही हमारे पास। अभी कुछ परमानेंट कह नहीं सकते अक्षर पटेल, अभी तक अजीत अगरकर ही दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या रोहित का नहीं, रोहित शर्मा है, उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है जवाब। ओके, मतलब रोहित शर्मा भी मौजूद है। हाँ, मौजूद है। रोहित शर्मा, अजीत अगरकर अलग-अलग दोनों मौजूद है। वर्चुअली अलग अलग, ऑब्वियसली वो होना ही था। धीरज भाई अब आपको बता रहे हैं तीसरे मुकाबले के लिए ओडीआई के लिए जो टीम है उसमें पहले 2 में आपको बता दिया, केएल राहुल कैप्टन है और वाइस कैप्टन है रविंद्र जडेजा। तीसरे ओडीआई में आते हैं, तीसरे ओडीआई में रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, मतलब दोनों लौट है। शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, जैसा कि आपको अभी अपडेट दी उन्होंने कि उनको देखा जाएगा फिटनेस को। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज यहां पर है, आपको नजर आएंगे। अच्छा, जो तीसरे में जो वनडे की टीम है ना, वो आप समझें कि वो है वर्ल्ड कप की टीम। तो उस टीम में आपको तिलक वर्मा का नाम नहीं है, उस टीम में आपको प्रसिद्ध कृष्णा का नाम नहीं, जो आपके पहले रिजर्व थे। बट उस टीम में कौन से नाम जुड़ जाते हैं? रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर। दीपक ने जैसे बताया था कि तीसरे वनडे के लिए 17 सदस्यीय दल जो है अनाउंस किया गया है। जो आप मानकर चले वर्ल्ड कप वाली जो टीम है 15 वो सारे के सारे अक्षर पटेल सब्जेक्ट टू फिटनेस, और 16वां 17वां नाम अक्षर पटेल की जगह पर जो हो सकता है कि आपको ऑप्शन जरूरत पड़ जाए आगे, वो है वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन। अश्विन के लिए जैसे अभी बताया था अजीत अगरकर ने, उन्होंने कहा है कि भाई वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। सुंदर तो हमारी समझ और सोच में है ही है, बट अश्विन का ऑप्शन इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जो तजुर्बा लेकर आते हैं वो शायद हमें लगता है कि टीम के अगर काम पड़े तो उन दोनों के बीच एक टॉसअप रहेगा, जस्ट इन केस अक्षर वक्त पर रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो मेन टीम आपकी खेलेगी तीसरा वनडे, सिर्फ एक वनडे उसके लिए आएगी, और उसके बाद वर्ल्ड कप वार्म अप्स और वैसे सफर आगे बढ़ेगा। पहले 2 मुकाबले, जो पहले 2 मुकाबले हैं वहां पर आपको बता दें कि संजू सैमसन के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, संजू सैमसन का नाम कहीं पर भी नहीं है। पहले 2 मैचेस में तिलक वर्मा का नाम जरूर मौजूद है वहां पर, और पहले 2 मैचेस इंडिया
बिना अपनी मेन बैटिंग में, वहां पर रोहित भी नहीं है, विराट भी नहीं है, उनके बिना होगी, क्योंकि एशिया कप आपको पता है कि पूरा एशिया कप खेलकर जो टीम आई है और बहुत ज्यादा टर्न अराउंड टाइम नहीं था। आज सुबह सुबह टीम पहुंची भी है, उसके विजुअल्स हमने दिखाए थे। अब ये वाली जो टीम है मोस्ट लाइकली कल या परसों ट्रैवल करेगी। कि भाई ऐसा क्यों, जो वर्ल्ड कप नजदीक है तो आप स्टार्टिंग के 2 मैचों में सीनियर प्लेयरों को, जो इंपॉर्टेंट प्लेयरों को आराम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर मेंटल ब्रेक मिल जाए। आपको पता है वर्ल्ड कप खेलना है, हार्दिक इंपॉर्टेंट हमारे लिए, रोहित विराट इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा हम कुछ नए खिलाड़ियों को, कुछ और खिलाड़ियों को, नए नहीं कह सकते, उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो हमारे कोर ग्रुप का हिस्सा है। तो इसलिए हमें कोई उसमें चीज खराब नहीं लग रही है कि पहले इसको ऋषभ जो आपको टीम मिले इस स्क्रीन पर आप चला के साथ में विंडो में डाल दीजिएगा। पर फिर वो द्रविड़ साहब ने कहा था, इस शायद एक जनवरी में कहा था, या कहा गया था कि हमने अपने ओडीआई के लिए 17-18 खिलाड़ी कर लिए, अब आपका कोर ग्रुप इतना बढ़ गया है। बात वही है जो हम कह रहे थे कि भाई अब ऋतुराज गायकवाड़, अब इनकी एशियन गेम्स की तैयारी करवा रहे हो क्या? एशियन गेम्स की तैयारी यहां पर करवा रहे हो आप? ऋतुराज गायकवाड़ भी खेल रहे होंगे, तिलक को बाद में क्यों नहीं रखा? फिर सबसे बड़ी बात देखो, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने, हाँ सर, अगर आपको आवाज आ रही है, आई होप आपके पास अब टीम्स होंगी। जो तीसरा वनडे मुकाबला है, जहां से जो आपका वर्ल्ड कप का भी मेन जो आपका 15+2 वहां पर जो एक्स्ट्रा है, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा नहीं है। जो एशिया कप में हमने देखा था वहां पर सुंदर और अश्विन है, बट पहले 2 मुकाबलों में कोई भी नाम नहीं है, और इवन ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, जो फिर आपके वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है। वो कैसे देख रहे हैं आप डिसीजंस जो लिए गए हैं आज? और मेरे से पूछ रहे हैं? जी सर जी। नहीं, मुझे लगता है मनोज कुछ हद तक सही भी है, बिकॉज देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस एक अपॉर्चुनिटी थी। हम सब एक एक मैच को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे, बट ये तब की बात है जब हम ये सोच रहे थे यार फलाने को तो चोट लगी थी, डिमकाना तो यार खेला ही नहीं है। आई थिंक दे वुड हैव रियलाइज्ड कि 9 लीग मैचेस भारत के होने वर्ल्ड कप में, उससे पहले ये एशिया कप आपने खेला है, तो अचानक से ये जो 3 वनडे मैचेस है, मुझे लगता है कि इसके अलावा 2 वार्म अप मैचेस भी आपको खेलने हैं। तो शायद एक हद तक मैं ये मानूंगा कि भारत ने आराम दिया कि जो आपके कुछ बैट्समैन हैं या कुछ गेंदबाज हैं, चलो यार आप आराम करके आओ, कम से कम 5 दिन आपको एक्स्ट्रा घर पे मिल जाएंगे। तो बाकी सारे प्लेयर्स ने रिपोर्ट करना है 20 तारीख को मोहाली, आज 18 तारीख है, तो उन्होंने कहा चलो आप 3-4 दिन अपनी बैटरी रिचार्ज कराओ। अब उसमें आपने मसलन ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में चुन लिया, ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी, बी वो एशियन गेम्स में भारत के कप्तान बनके भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले 2 वनडे मैचेस की टीम तो ठीक है, उसमें कोई आई थिंक इतराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आप रिस्क क्यों लो भाई, इंजरी का रिस्क भी आप क्यों लो। तीसरे वनडे मैच में मैं आपसे जानना चाहता हूं, माफ कीजिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तीसरे वनडे मैच में कितने प्लेयर्स हैं जो कि टीम में इंक्लूड किए गए? सर तीसरे में टोटल 17 नाम है, 15 आपके वर्ल्ड कप वाले जो पूरे थे। अक्षर पटेल उसमें एस्ट्रिक के साथ हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस, और सुंदर और अश्विन की एडिशन हो जाती है। अश्विन के लिए, हाँ अश्विन के लिए अजीत अगरकर ने कहा है कि सुंदर तो हमारे पास थे ही, अश्विन इस तरीके से है कि वो जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। रोहित शर्मा ने क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ। रोहित शर्मा ने कहा कि अश्विन एक सीनियर प्लेयर है, उन्होंने इतने टेस्ट मैच खेले, इतने वनडे खेले, हम सब जानते हैं। उन जैसे खिलाड़ी के लिए गेम टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है और मैं उनको पूछ रहा था कि आप क्या है वो फिटनेस वाइज कैसा है, तो वो हमें फिटनेस वाइज और वहां बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट लगातार खेलते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने हमारे साथ टेस्ट मैच खेला है, तो हमें उनकी जरूरत टीम में पड़ी। उन जैसे खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ही टीम में आने चाहिए। बट फिर एशिया कप फाइनल में क्यों नहीं थे वो? सर जो रोहित शर्मा ने बयान आपने सुना होगा, तो उस लिहाज से एशिया कप फाइनल के लिए क्या कुछ मतलब अवेलेबल नहीं थे, ट्रेवल कुछ अरेंजमेंट्स नहीं हो पाया क्या? फिर देखें नहीं, वो तो चेन्नई में थे, बल्कि चेन्नई से भी आधे घंटे की फ्लाइट है, बल्कि बैंगलोर से तो मेरे ख्याल 1 घंटे की फ्लाइट है। क्या वो जो भी उनकी चॉइस है, आई थिंक टीम अपनी ऑप्शंस को ओपन रख रही है। अक्षर की फिटनेस को लेकर दे आर नॉट श्योर, एंड बी अक्षर के रोल को लेकर भी मुझे लगता है दे आर नॉट श्योर। अगर श्योर होते तो ये 2 ऑफ स्पिनर्स को पूंछ में नहीं लगाते। सुंदर, अगर आप लाइक पर लाइक चलेंगे अक्षर के लिए तो सुंदर है वो, क्यों? क्योंकि ही इज अ स्पिनिंग ऑलराउंडर, मतलब वो ऑलराउंडर भी हैं, और ऑलराउंडर है तो ही उनको टीम में रखा गया, ये नहीं कि वो ऑफ स्पिन करते हैं। अश्विन का जो केस है वो आई थिंक डिफरेंट है। तो अश्विन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अश्विन आपकी टीम में एक तीसरे स्पिनर के तौर पर आ सकते हैं या चौथे स्पिनर के तौर पर आ सकते हैं, बट जब आप एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे थे 8 नंबर के लिए, शायद वहां पर अक्षर वर्सेस सुंदर होगा। अब
अब एक थॉट ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है मनोज कि भारत ये सोच रहा हो कि क्यों ना हम वर्ल्ड कप में 4 स्पिनर रख लें। ये भी एक सोच हो सकती है कि आप ये सोच रहे हो कि हम 4 स्पिनर उसमें रख लें। इन दैट केस, इन केस ऐसा होता है 15 में वर्ल्ड कप में, तो फिर सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं रहने चाहिए, फिर वो टीम से बाहर जाने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि टीम ना अपनी ऑप्शंस बस ओपन करके रखना चाहती है, वही सोच रहे हैं शायद। जो बात अभी हम कर रहे थे मनोज की, इंजरी दुनिया भर की देख रही है क्या टीम इंडिया, तो इस वजह से भी तो रोहित ने उसी पे बात की है कि यार हम देख रहे हैं दुनिया भर की बाकी टीमें ऐसी हैं जो बहुत ट्रैवल कर रही है, बहुत मैचेस खेल रहे हैं, तो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो जा रहे हैं। बाकी हम अगर 11 खिलाड़ी लगातार साल भर खेलते रहे तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगी। यार एक बात बताओ, युवा खिलाड़ियों को जो बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे खिलाड़ी है उनको मौका दे रहे हैं। सर राहुल द्रविड़ साहब ने कहा था, आई थिंक ये मुझे यहाँ तक याद आ रहा, शायद वो ऑस्ट्रेलिया का जब भारत खेलने आई थी ओडीआई सीरीज तब कहा था कि यार हमने अपना जो 17-18 प्लेयर्स का है जो पूल बना लिया है, तो अब फिर समझ में नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप के करीब तो आपने पूल बढ़ा दिया है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, अजीब अजीब चीजें। ये एक तरीके नहीं, उसमें यह भी है ना धीरज कि देखिए कई प्लेयरों को इनको आराम देना था और इनको ऑस्ट्रेलिया के 2 वनडे मैचेस खेलने थे, तो अब उसमें संजू सैमसन नहीं है ना किसी भी टीम में। नहीं सर। हाँ, तो संजू सैमसन भी तो हो सकते थे ना यार, संजू सैमसन भी हो सकते थे। ये मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। इसका मतलब दे आर ओके विद श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर इनके जहन में कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब ये है। बट सर दूसरी चीज, चलो मैं कह रहा हूँ ठीक है, पर संजू सैमसन ना, मतलब एक तरीके के जो आपके पहले 2 ओडीआईज की टीम है उसके भी काबिल नहीं लग रहे अभी, जो एशियन गेम्स जा रहे हैं उसके भी एग्जैक्टली होने चाहिए थे, ना होने चाहिए एशियन गेम्स में है ना यहाँ उनको है, पहले 2 वनडे मैचेस में जगह मिलनी चाहिए थी। हाँ, फिर आप उनको अचानक से एक प्लेयर आपका वर्ल्ड कप की दौड़ में है और फिर देन ही इज नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग। ये तो थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आता यार। रोहित शर्मा ने कहा है कि वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट होता है कि किसी भी खिलाड़ी को बुलाया जा सकता है, तो क्या संजू सैमसन की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप उनको साल भर तो खिला ही लेते हो ना कभी ना कभी, लेकिन वर्ल्ड कप में वो आपकी जरूरत क्या है नहीं, जबकि जो खिलाड़ी घर बैठे हैं वो वर्ल्ड कप में जरूरत आ जाती है उनकी। दीपक अब साफ है कि संजू सैमसन तो दौड़ में नहीं है और एक और खिलाड़ी दौड़ में नहीं है जिनका नाम है युजवेंद्र चहल। उनको भी मैं देख रहा हूं कि यूजी चहल को भी किसी टीम में नहीं रखा गया है। अगेन इट इज सरप्राइजिंग। आपने जब टीम चुनी आपने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रख लिए, 2 बल्कि एक ही जैसे रख लिए, जडेजा और अक्षर पटेल। फिर अचानक से आप जब बैकअप पे गए तो आपने 2 ऑफ स्पिनर्स रख लिए। तो मतलब एक संजू सैमसन के लिए आई थिंक आज फाइनली उनके लिए जो थोड़ा बहुत चांस था वो दरवाजा बंद हो गया। और मेरा मानना है यूजी चहल के लिए, हालांकि यूजी के लिए कह सकते हैं यार वो इंडियन में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट काउंटी क्रिकेट में भी और कितने मैचेस होंगे। आई थिंक हम ऑलरेडी सितंबर खत्म होने वाला है और आई थिंक इस दौरान काउंटी के मैचेस बहुत ज्यादा रह नहीं जाते। तो यूजी चहल को भी आज आपने किसी टीम में नहीं रखा है, ये भी आपको समझना होगा। ये भी आप देख रहे हैं पहले 2 ओडीआईज की ये टीम आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एक यही चीज है कि भाई अब एकदम से संजू सैमसन ऐसा हो गया कि ना पहले 2 वनडे में आ सकते हैं, ना आपके एशियन गेम्स में भी नहीं है, वो एशियन गेम्स वाले स्क्वाड में भी उनका नहीं था। एज ऑफ नाउ आज अगर बात करें तो मेरे को जो पिछले कुछ नजर आया था वो यूएई में कहीं पर ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन आराम आपने दिया है। जो हम बात कर रहे थे और हमने ये भी डिस्कस किया था कि शायद हो सकता है जो इंजरीज इधर उधर चल रही हैं वो प्ले करा, वो एक पार्ट आपने जब ये डिस्कशन करा और ठीक भी है कि चलो आपने थोड़ा सा आराम दे दिया। और तीसरे में आपके पास वहां पर जो है पूरी टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप वाली रहेगी, फाइनल कॉल शायद अब बस यही लेने और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है और जैसे वहां से अपडेट आएगी दीपक वो भी आपको बताएंगे कि क्या अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कप की 15 लॉक हो चुकी है या अभी भी 1-2 खिलाड़ियों पर सस्पेंस है या सिर्फ अक्षर की फिटनेस पर सस्पेंस है। ये इंपॉर्टेंट अभी एक डेवलपमेंट और एक अपडेट रहती है जो रोहित शर्मा अभी एड्रेस कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनसे सुनने को मिल जाएगी। लेकिन बाकी आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप वाली 15 है वही आखिरी वनडे खेल रही होगी 15 के 15 खिलाड़ी, और जो 2 नाम एक्स्ट्रा है उसमें वो हैं रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर। तो एक स्पिन वाला स्लॉट है जिस पर अभी स्पेस ओपन है और जहां पर अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो ये टीम पूरी की पूरी निकल कर आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले 2 मुकाबलों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ भी है टीम के साथ, तिलक वर्मा भी है टीम के साथ,
वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा भी है टीम के साथ। तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपके बाद में नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ ने एशियन गेम्स में कप्तानी करनी है। तिलक वर्मा अभी कुछ स्टैंड बाय रिजर्व इस तरीके की अनाउंसमेंट नहीं हुई है बाद के लिए, वो नहीं होंगे। और साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, पर कहीं ना कहीं आपने साफ कर दिया है। तिलक भी हालांकि ये है कि वो एशियन गेम्स के लिए वहां पर नाम है उनका, पर प्रसिद्ध कृष्णा शायद आपके रिजर्व पेसर इकलौते जो हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा हैं। तिलक वर्मा अगर कोई रिजर्व बैटर आपके लिए है तो तिलक वर्मा रहेंगे। बाकी आपको स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं जरूरत पड़ती है किसी रिजर्व की, तो वो साफ हो गया है कि वो युजवेंद्र चहल तो नहीं ही है, उसमें रविचंद्रन अश्विन होंगे या फिर वॉशिंगटन सुंदर होंगे। सर यही समझे अभी तक जो आया है सामने? को पहले दोनों मैचों में आराम दिया गया। किनको सर? कुलदीप को आराम है सर। बुमराह को? बुमराह है सर, बुमराह है वहां पर, पहले 2 वनडे में है बुमराह। फास्ट बॉलर्स हैं आपके सारे, सिराज, शमी, बुमराह। तो किसको आराम दिया गया? आप ये बताइए ना कि पहले 2 मैचेस में कौन से खिलाड़ी, एक विराट को, एक रोहित को, एक कुलदीप को, और आराम है। कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और कुलदीप यादव, इनको आपने शुरुआत 4 प्लेयरों को आराम दिया है। देखिए 2 तरह से देख सकते हैं। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं। अगर आप आमतौर पर देखें, आप कहते हैं यार वर्ल्ड कप आ गया है तो चलो यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल मैचेस हैं, उन मुश्किल मैचों में अपने आप को ये देखते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं है, ये लोग सबको खेलना चाहिए। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक पूरी टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं 3 वनडे मैचेस। और मेरा मानना है कि अगर मतलब मुझे ये डर था वर्ल्ड कप से पहले, ये डर था कि यार क्या मैचेस काफी होंगे। एशिया कप से पहले, एशिया कप में मैंने देखा कि यार चलो आपने जो चाहा आपको तकरीबन वो मिल गया। फिर ये भी हकीकत है कि आपके 2 वार्म अप मैचेस भी होने वर्ल्ड कप से पहले। तो अब मैं कहता हूं यार मुझे डर लगेगा यार प्लेयर को चोट ना लगे। मतलब एक चीज से जो डर लगेगा सारी टीमों को, क्योंकि हमने देखा ना नसीम शाह को चोट लग गई, उधर ट्रेविस हेड को चोट लग गई, उधर टीम सऊदी को चोट लग गई। मतलब तीनों के वर्ल्ड कप प्रिपरेशन तो गए ना तीनों टीमों के। तो मैं इस बात पर जरूर मैं ये सोच रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ये ना हो यार ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज में किसी मेन प्लेयर को चोट लग जाए। शायद एक वो फैक्टर रहा होगा। दूसरा फैक्टर आई थिंक ये भी रहा होगा कि इनको जो 4 प्लेयर्स की आप बात कर रहे हो, इनको एडिशनल 4 या 5 दिन घर पे दे दिए जाए, क्योंकि 20 तारीख को नॉर्मली जैसे मैंने कहा था जो पहले वनडे मैच की टीम है उसको 20 तारीख को कहा गया है मोहाली रिपोर्ट करने के लिए। ये लोग आज मतलब 18 अपने अपने घर पहुंचे होंगे, जिस भी घर अपने अपने शहर पहुंचे होंगे। 19 और 20 को फिर सबको निकलना पड़ता। तो आई थिंक अगर इनको सिर्फ तीसरे वनडे मैच में सबको मौका दिया है तो विच मीन्स कि एडिशनली आई थिंक तकरीबन 4 दिन इन सबको आपने एडिशनल दे दिए। और अब ये देखना होगा क्योंकि उसके बाद जो हमने आखिरी मुकाबला खेलना है उसके बाद आप वार्म अप्स के लिए जाओगे, तो वार्म अप्स और फिर सर फाइनल अनाउंसमेंट आई थिंक 28 तारीख थी ना, 27 को हमने आखिरी वनडे खेलना है। तो अब यही एक्सपेक्ट करें कि आखिरी श्रेयस अय्यर को लेकर कोई डाउट नहीं है, एक अक्षर पटेल को लेकर है बस। अगर अक्षर पटेल इनको लगेगा कि भाई वो आखिरी वनडे तक फिट नहीं हो रहे हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर होंगे आई थिंक वो चॉइस एज अ बैकअप। बिकॉज मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारत को यह सोचना है कि उनको क्या तीसरा स्पिनर चाहिए। अगर तीसरा स्पिनर चाहिए तो मैं मानता हूं अश्विन, बट आपको तो वो तीसरा स्पिनर चाहिए ना जो बैटिंग कर सकते हैं 8 नंबर पे, एक ऑलराउंडर। नॉट टू से कि अश्विन कांट, बट आई थिंक जिस तरह की बैटिंग आपको चाहिए वो हो सकता है आपको सुंदर देते हो। तो मेरा भी मानना है कि अगर अक्षर पटेल की कल को अक्षर पटेल की जगह आपको किसी को खिलाना होगा तो मेरा मानना है अश्विन से थोड़ा सा आगे चलेंगे सुंदर। और आज इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि युजवेंद्र चहल विल नॉट बी एन ऑप्शन, ये भी इन्होंने आज क्लियर कर दिया। ये भी क्लियर कर दिया। वही है कुछ मतलब युजवेंद्र चहल भी ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने पूरा सर्कल, पूरा साइकिल, कुछ भी कह लो, सब में उन्होंने हिस्सा लिया। और इवन एक नाम उसमें, चलो फिर जब युजवेंद्र चहल ही नहीं है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन का जिक्र या बात भी करना क्या रहेगा, क्योंकि आपका ऐसा है कि एशियन गेम्स में तो कुछ स्क्वाड में बदलाव नहीं होगा। और इवन एशियन गेम्स का भी जो स्क्वाड जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी जो खिलाड़ी चुने गए वहां पर भी साई सुदर्शन जैसा खिलाड़ी जिसने इतना बेहतर सब कुछ परफॉर्म किया था वो रिजर्व्स में उधर, और ऊपर उनसे पहले उन्होंने राहुल त्रिपाठी का नाम वहां पर है। तो ये थर्ड ओडीआई की भी टीम आपको दिखा देते हैं जो आपकी एक तरीके से वर्ल्ड कप की तस्वीर है।
एज ऑफ नाउ आज की तारीख में आप ये मानकर चले इसमें से 2 नाम वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन को आप हटा दें, आपकी वर्ल्ड कप की 15 जो है आपके सामने है। अक्षर पटेल पर जो आपको एक एस्ट्रिक लगा हुआ नजर आ रहा है वो डिपेंड करता है वो फिटनेस उनकी किस तरीके से रहती है। अगर अक्षर पटेल नहीं रहे तो आज जो अनाउंसमेंट हुई है वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे यही साफ है कि वॉशिंगटन सुंदर या रविचंद्रन अश्विन उनमें से कोई एक खिलाड़ी यहां पर आपको नजर आएगा कि भाई इन दोनों में से कोई उनको रिप्लेस करेगा। दीपक, अब शायद आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से सुन ली है, क्या कुछ रहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, कुछ और चीजें जो निकल कर आई हो या किसी और खिलाड़ी पर कुछ चर्चा हुई हो, कुछ डिस्कशन हुआ हो, श्रेयस की फिटनेस पर बात हुई हो कि श्रेयस की फिटनेस कैसे अभी आप देख रहे हैं, या फिर कुछ भी रिजर्व प्लेयर स्टैंड बाय 15? ज्यादा जो बात हुई है वो एक टीम में अश्विन को लेकर के, अश्विन क्योंकि हर किसी को नहीं पता था कि अश्विन आएंगे या नहीं आएंगे, और अचानक ये मुद्दा आया कुछ दिनों से, और इवन कल रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और आज अश्विन आ गए आपकी टीम में। तो रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि वर्ल्ड कप होता है तो आपको किसी भी खिलाड़ी को किसी भी वक्त बुलाना पड़ता है और कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त टीम में आ सकता है। ऐसे में अब रोहित शर्मा ले आए हैं भाई अश्विन को। दूसरी चीज कुलदीप यादव को लेकर एक सवाल, एक बार धीरज भाई के पास चलते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा स्क्वाड, एक बार समझा दीजिए। अक्षर पटेल एस्ट्रिक लगे हुए हैं और उसके अलावा जो तमाम नाम है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके 15 उसी तरीके से हैं। तो सर दीपक, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुन रहे थे वो भी जुड़ चुके। अगर आपके मन में कुछ और सवाल हो, क्योंकि आप भी ट्रेवल कर रहे हैं अभी तो मिस कर गए हो, तो दीपक से आप जान सकते हैं, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है अभी तक। नहीं, मैंने दीपक को और आप सबको बड़े ध्यान से सुना है। बस बहुत से सवाल मैं भी देख पा रहा हूँ, बहुत से सवाल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रेस्ट क्यों दिया। मुझे उसमें एक ही चीज दिखती है कि जो एडिशनल इन्होंने 4-5 दिन दे दिए कि आप 4 प्लेयर जो है वो अपने अपने घर पे रहने, 4 दिन घर पे रहने, या किसी को कोई प्रोफेशनल शूट हो सकते हैं ना, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले प्रोफेशनल शूट भी हो सकते हैं, तो वही एक रीजन है। आई थिंक वसीम अकरम ने भी कहा था कि आप इतना प्लेयरों को लगातार एशिया कप के बाद इतनी 3 वनडे मैच, फिर 2 वार्म अप मैच और फिर वर्ल्ड कप, तो वो एक तरह से ब्रीदिंग स्पेस आपने दे दिया। और मुझे थोड़ा सा जो डर बाकी टीमों को देख के लग रहा था कि चोट का, चलो वो भी आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। बट तीसरे वनडे मैच में आई होप आपकी 11 मेन खेले, क्योंकि मैंने ये सुना था कि प्लेयर्स को रखा तो जाएगा टीम में, 11 में शायद रोटेशन होगी, तो उन्होंने उनको सीधा 4-4 दिन ऑफ ही दे दिए एक तरह से। संजू सैमसन आपने बोला, आई थिंक संजू सैमसन जो मैं डिराइव कर पा रहा हूं वो बाहर हो गया, उनका मतलब जो भी चांस था वो खत्म हो गया। इट मींस कि श्रेयस अय्यर को लेके ये 100% मुकम्मल तौर पर दे आर कॉन्फिडेंट। दूसरी ये कि अक्षर पटेल अगर फिट नहीं होंगे तो जो चॉइस ये है उनके पास अश्विन वर्सेस सुंदर है। हालांकि अगर आप स्पिनर टू स्पिनर बात करें, अश्विन एनी डे, पर आपको तो 8 नंबर पर बैटिंग करने वाला ऑलराउंडर चाहिए, वहां पर सुंदर थोड़ा आगे होने चाहिए। यूजी चहल के लिए भी जस्ट लाइक संजू सैमसन, अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि जो दरवाजा था इन्होंने बंद कर दिया। सर एक सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कुलदीप यादव को इस समय ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं लाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है यार वर्ल्ड कप है और वहां पर वो स्पेशल हो सकते हैं हमारे लिए, और 8 तारीख को सीधे उनको वहीं खिलाया जाए। तो उस पर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब जानते हैं कि कुलदीप के पास स्पेशल है और वो बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन हम अभी उनको सीरीज में खिला सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि 2 मैच में कुलदीप आपके लिए नहीं दिखाई देंगे स्टार्टिंग में, और सर कुलदीप ने पिछले 2 मैचों में भी गेंदबाजी नहीं की, तो उनसे ज्यादा आराम आपको लगता नहीं किसी तेज गेंदबाज का बनना चाहिए था? चाहे वो सिराज हो सकते थे, चाहे बुमराह हो सकते थे, जिनके ऊपर शायद वर्कलोड ज्यादा होता। पता नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब मैं बुमराह का नाम भी सुना, मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बुमराह को भी आराम दे दे, बट बुमराह के केस में ये है कि चलो यार ये खेल के आ रहे हैं, कम खेल के आ रहे हैं अभी, हालांकि उन्होंने बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त की है, हो सकता है वो मैच सारे ना खेले। कुलदीप का आई जस्ट होप कि देयर इज नो निगल, नहीं तो आमतौर पर क्या होता है ना, छोटा मोटा निगल भी हो सकता है, आई होप ऐसा ना हो। सर एक सवाल और था मेरा अश्विन को लेकर, जो अश्विन को लेकर लोग कह रहे हैं कि वो आ गए टीम में, स्पिन गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी। मैं एक चीज जानना चाहता था कि अभी जैसे हम टीम इंडिया देखते हैं तो आपके पास 2 पेसर हो जाते हैं, एक हार्दिक पांड्या, एक रविंद्र जडेजा, और एक आपके पास शार्दुल ठाकुर, और एक स्पिनर आप रख सकते हैं या कोई भी तेज गेंदबाज वहां जो भी आपको रखना हो।
शार्दुल के साथ, अक्षर के साथ ये रहता था कि हम उनको 4-5 ओवर में भी कभी रख देते थे कि यार 4-5 ओवर से ज्यादा नहीं कराएंगे इस मैच में। अश्विन अगर उस टीम में आएंगे तो एज अ सीनियर गेंदबाज कप्तान के ऊपर ये ज्यादा प्रेशर नहीं होगा कि अश्विन को हम पूरा कोटा दे, उनका 10 ओवर दे, 8 ओवर 9 ओवर 10 ओवर करवाएं और उस चक्कर में हम रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के ओवर कम कर दे जो हाल फिलहाल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जो आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन है। साउंड सर उसके साथ कंटिन्यू तो करेगा ही। हालांकि ये अलग बात है कि अश्विन जैसे बॉलर को अगर आप 11 में खिलाओगे तो अश्विन को ये नहीं कह सकते कि यार आपका ओके दिन चल रहा है तो चलो 4 ओवर में हटा देता हूं, जो आप अक्सर के साथ कर सकते हो, विशाल के साथ कर सकते हो। पर अगेन मेरा सवाल यही है ना कि अश्विन जो है वो खेलेंगे आपके तीसरे स्पिनर के तौर पर या 2 स्पिनर प्लस ऑलराउंडर के तौर पर। सवाल तो वहीं पे आ जाता है कि आपको 8 नंबर पे, देखिए अश्विन ऐसा नहीं है बैटिंग नहीं करते, वनडे क्रिकेट की वो बैटिंग करते हैं, बट जो 8 नंबर पर आप ढूंढ रहे हैं ना, शायद वो बैटिंग वो नहीं करते, वो बैटिंग अक्षर पटेल करते थे, वो बैटिंग सुंदर करते थे। जो अश्विन कर सकते हैं वो एक मेन स्पिनर के तौर पर वो 10 ओवर में 4 आउट कर सकते हैं, जो शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट शायद अक्षर के लिए और सुंदर के लिए मुश्किल दिखता था। तो अब सारी बात यह है कि इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए क्या। सर अभी आपका वैसे क्या है, ट्रैवल प्लान क्या है आपका, किस तरीके से आज बस यहाँ से जैसे ही आपकी और हमारी ये चैट खत्म होगी, मैं निखिल यहाँ से देखिए चैट दे रहे हैं, हम दोनों बस एयरपोर्ट की तरफ कूच भरेंगे और कल फिर दफ्तर में आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, तो मैं उससे पूछ लूं कि हम आपको रोके रखें और आपका जो है वर्ल्ड कप की फ्लाइट की आप एक काम कीजिए, आप अपना चैट कंटिन्यू कीजिए और मैं और निखिल ने मुझे कहा भी था हम एक पिकनिक लाइव करते हैं एयरपोर्ट जाके, वहां से तब तक निखिल और मैं आराम से टीम देख भी लेते हैं, तो बात भी कर लेंगे और आप इतनी जबरदस्त चैट है, लोग सुन ही रहे हैं, तो एक अलग मौके हम भी लेकर आते हैं आपसे तकरीबन आप मान के चलिए 1 घंटे बाद, सवा 10 बजे के करीब आप मान के आज आप करिए पिकनिक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि लोगों के सवाल लाइव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा, आपसे पूछ लेंगे 10:15 और 10:30 के बीच, आप कह दीजिए अपने स्पोर्ट्स तक परिवार को कि हम लोग लाइव जुड़ेंगे। डन सर, चलिए आप थोड़ा सा फिर अभी रेस्ट करिए। तो ये पूरा का पूरा है, हम आपको तब तक अपडेट्स जो सारी हैं एक एक कर एक बारी बता देते कि क्या कुछ हुआ है, टॉकिंग पॉइंट्स क्या रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि अश्विन अगेन एक वर्ल्ड इवेंट से पहले व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वापसी उनकी हो गई है। उनकी सिलेक्शन पर जैसा दीपक ने बताया था कि भाई रोहित शर्मा भी और अजीत अगरकर भी, रोहित शर्मा का कहना है कि जितना एक्सपीरियंस उनको है बहुत ज्यादा गेम टाइम और देखना आपको नहीं होता। आई थिंक सिमिलर बयान दीपक पिछले वर्ल्ड कप में भी आया था, सिमिलर बयान अश्विन के लिए पिछले वर्ल्ड कप में भी आया था। मैं 5 पॉइंट्स बता देता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें ज्यादातर सवाल आप लोगों को पता है अश्विन से ही जुड़े होंगे। सबसे पहला सवाल, भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये जो टीम है 2 मैचों की अलग, 1 मैचों की अलग, तो भाई ट्रैवल को भी लेकर बहुत रहता है, तो रोहित शर्मा से एक ट्रैवल को लेकर भी सवाल पूछा गया था। आई थिंक वो उसमें उन्होंने वही कहा कि आईपीएल के टाइम पर हम इतना ट्रैवल करते हैं तो अब ट्रैवल से ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवाल अश्विन पे, यार अश्विन को लेकर कि अश्विन कैसा होता है ऐसे कि यार पूरे साल तो वो खेले नहीं और अचानक आपकी टीम में आ गए, और वो भी किसी और टीम में नहीं, वर्ल्ड कप की टीम में, और जो खिलाड़ी पूरे साल खेलते रहते हैं युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन जैसे, वो आपके बाहर रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप है और किसी भी खिलाड़ी को कभी भी बुलाया जा सकता है। दूसरी चीज, अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी है, उनका आप टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस देखिए, अभी उन्होंने आई थिंक 100 टेस्ट मैच भी पूरे किए, 100 किए ना उन्होंने टेस्ट मैच अश्विन के शायद रहते हैं थोड़े से रहते हैं अभी 100 टेस्ट मैच शायद पुजारा अश्विन के थोड़े रहते हैं, तो अश्विन ने 90 तो खेल ही लिए होंगे अश्विन ने टेस्ट मैच, और इतना मैचों का उनका वनडे का एक्सपीरियंस रहा है। और वो खिलाड़ी ऐसा है कि उसको गेम टाइम की अभी जरूरत नहीं है, और वेस्ट इंडीज में वो टेस्ट सीरीज खेले तो हैं, तो वहां पर हमने उनको देखा है, बाकी मेरी उनसे बात होती है, फिट है वो और गेम को समझते हैं, तो उन्हें टीम में बुला लिया गया। दूसरा, आपको तैयार रहना पड़ता है कभी भी ऐसे प्रश्न के लिए जो भाई आपके लिए एक्सपीरियंस रखता हो, कभी टीम में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो अश्विन की ही जरूरत पड़ जाती है। पिछले 2-3 सालों से हमने ये देखा है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, अश्विन की ही जरूरत पड़ जाती है। हालांकि अच्छी चीज है, अश्विन एक्सपीरियंस तो लाते हैं, ये बात हर कोई जानता है, और अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी है यार, बहुत उन्होंने मैचेस खेले इंडिया के लिए। लेकिन फिर इसमें सवाल ये उठता है कि उन खिलाड़ियों का क्या जो आपके लिए पूरे साल ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं और बाहर हो जाते हैं। दूसरा सवाल कुलदीप यादव को लेकर लास्ट में एक सवाल पूछा गया था कि कुलदीप यादव के अंदर आप कैसे चेंजेस देख रहे हैं इन पिछले कुछ सालों में, अजीत अगरकर से सवाल था ये। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप के साथ मैंने आई थिंक आईपीएल में भी वो फ्रेंचाइजी में दिल्ली में साथ होंगे, दिल्ली में थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको
देखा है, पास से उनके साथ समय बिताया है और कुलदीप के अंदर एक्स्ट्रा है कुछ, ये आप हर जानते हैं, चालाक गेंदबाज हैं, तो इस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस निकल कर आया है हाल फिलहाल में वो बड़ा अच्छा है और दुनिया भर के टीमें, दुनिया भर के बल्लेबाज उनको देखते हैं आज के टाइम में और कुलदीप आपको दिखेंगे कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद चीजें रही, बाकी इसीलिए शायद जब हम भी चर्चा कर रहे थे हाँ। तो मेरे को क्योंकि एक था आपको कि आप रेस्ट, मुझे ये नहीं था कि भाई कि रोहित भी नहीं होंगे, विराट भी नहीं होंगे, हार्दिक भी नहीं होंगे और कुलदीप का, क्योंकि देखो मेरा पॉइंट मैं उस टाइम भी जो कहना चाह रहा था वही था कि कुलदीप की परफॉर्मेंस, आपको अभी परफॉर्मेंस पर भी कोई सवाल नहीं और थोड़ा सा आप ये भी होता है कि यार आप क्या होता है कि जितना उनको ज्यादा ही खिलाते जा रहे हो पता नहीं आपको, और वो ऐसे ही अभी आपके लिए गुत्थी बने हुए हैं आपके पास इवन फास्ट बॉलिंग ग्रुप में ना, फिर भी है कि जी शमी अंदर आएंगे तो बहुत ज्यादा ये ऐसा नहीं हो कि जी आप बोलोगे कि शमी को खिलाना पड़ रहा है, बट कुलदीप को अगर कुछ होता है तो कुलदीप के बाद जो भी अंदर आएगा वो उनके अभी मैं कहूंगा कि यार शायद 40-50% वाली बात मैंने अभी 2 सुपर चैट देखे और सच बता रहा हूं, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, यहाँ हम लाइव थे, अदरवाइज मेरे दिमाग में यही था कि यार एक सवाल संजू सैमसन को लेकर और बिल्कुल फिर क्यों नहीं उठा, और यही चीज लोग देख रहे हैं, हम लाइव थे, अदरवाइज आगे से हम पूछते जरूर यहाँ से, बिल्कुल। और मुझे पता नहीं कितने सवाल वहां पर हुए नहीं हुए, आपका दीपक ने भी जो है, दीपक ने भी वहां पर क्योंकि रेज करना होता है हैंड और वहां पर रिक्वेस्ट डालनी होती है, डाला था कि हम लाइव बैठ के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे, यहाँ से मैं अगर सवाल पूछूंगा तो लाइव से जाएगी आवाज, तो वो चीज अलाउड नहीं होती अदरवाइज। और इवन मेरे ख्याल से नितिन भाई ने भी ज्वाइन कर रखा था, तो उनको अगर मौका मिला होगा फिर वो कि सवाल भी 95 लोग ज्वाइन थे, 95 लोग तो सवाल पूछ नहीं सकते। और यार हालांकि ये बिल्कुल एक बात है, अब अगेन कोई ये ना सजे, संजू सैमसन ना आपके यहाँ पर है ना वो रिजर्व प्लेयर में कहीं पर उनका नाम है, ना एशिया कप में उनको एक जगह वो कर दिया था कि रिजर्व विकेटकीपर, एशियन गेम्स में भी नहीं है, मैटर नहीं, ठीक है संजू ने अच्छा किया होगा, खराब किया होगा, डजंट मैटर, चहल ने खराब किया, अच्छा किया होगा, मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि यार अचानक ही क्या होता है कि जो खिलाड़ी साल भर खेल रहा है, यार एक आप वहां पर पारदर्शिता क्यों नहीं लाते? अगर हिंदी में सीधे वर्डों में कहूं कि एक खिलाड़ी के लिए जो साल भर क्रिकेट खेल रहा है उसका नाम अचानक ही बाहर हो जाता है और एक खिलाड़ी सीधे अंदर आ जाता है। ठीक है, खिलाड़ी अश्विन बहुत अच्छे होंगे और यार इवन मैं कह रहा हूं दीपक, एक बात मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आपके जो शुरुआती जो मुकाबलों के लिए भी आपने जो टीम दे रखी है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं, पर वो आपके अगले वाले 15 मैचेस में नहीं है, मतलब अगली 15 में जो आपके तीसरे वनडे और मनोज भाई जो हम बात कर रहे हैं, मेरे को एक चीज और आप आज क्लियर कर दो जो मुझे लग रहा है कि अगले 1 महीने में फिर फंसेगा। तिलक वर्मा स्टार्टिंग के 2 मैच में है, यहाँ पर आपके सूर्य कुमार यादव भी 2 मैचों में है और श्रेयस अय्यर भी है, इसमें आपके फर्स्ट सेकंड में है। इन 3 में से आप 2 बल्लेबाजों किनको देखते हो आगे जाते हुए? श्रेयस अय्यर और सूर्या को ही ज्यादा मोस्ट ऑफ द देखो अब तो तिलक वर्मा जब आपके प्लेइंग 11 में आप सब दर्शक भी हमारे साथ हमारे परिवार के जुड़े हुए, पहले 2 ओडीआईज की टीम है, 15 नाम है, जैसे हमने बताया कि 15 इनाम दिए पहले 2 के लिए, इसमें से 11 बनाने का एक देखते हैं कैसे बनेगी। अब ऋतुराज गायकवाड़, अब मुझे लग रहा है क्योंकि उनकी इंक्लूजन भी हुई है तो उनसे ओपन ही कराएंगे शायद, खेलेंगे ना। अब यही देखना होगा ना, क्योंकि आपके पास जो मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर आपको पता है केएल राहुल कप्तान है, उन्होंने तो बीच में ही खेलना है। अब आप क्या करोगे? ऋतुराज गायकवाड़ से ओपन कराओगे? पिछले मुकाबले में ईशान किशन को भेजा ना आपने एज एन ओपनर, क्यों भेजा? कुछ तो वजह रही होगी। अब फिर अगर आपने एज एन ओपनर ईशान को खिलाना तो ऋतुराज की जगह इजीली आप संजू सैमसन डाल सकते थे यार। और अगर आप फिर से खिचड़ी पका रहे हो कि एक मैच ईशान ओपन, एक में ऋतुराज ओपन, अभी आप देखोगे जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप सूर्य कुमार यादव को, ऋतुराज गायकवाड़ जा रहे हैं अपना कप्तानी करने के लिए एशियन गेम्स में, उनको जाने देते, आप संजू को लाते। एक चीज आप देखो, आप करा देते हो, चलो शुभमन गिल ईशान किशन के साथ ओपनिंग, सबसे बड़ा सवाल नंबर 3 क्या आपके सूर्या खेलेंगे? नंबर 3 तिलक वर्मा खेलेंगे? बांग्लादेश में आपने तिलक वर्मा को खिला के बता दिया कि फर्स्ट चॉइस हमारे लिए होंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक होंगे 3, 4 होंगे केएल राहुल, फिर आपके 5 मानकर चले श्रेयस अय्यर यहां पर फिट हैं, 4-5 कुछ भी कह लो आप, 4-5 ये दोनों नाम हो गए आपके, तो ये दोनों नाम आपके यहां पर आ जाएंगे। फिर आप आपकी बात आती है कि भाई 6-7, अब यहां पर ओपनिंग है क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या यहां पर नहीं है। 6 पे फिर सूर्या आएंगे, 6 पर आपने सपोज सूर्य कुमार यादव डाल दिए, फिर आपके पास जो है रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन किसमें थे? इसी में तो है ना, रविंद्र जडेजा, तो 7 पर आपके रविंद्र जडेजा। फिर आपके यार देखो शुरुआती मैचेस विकेटों पर ऐसे हैं कि यहाँ पर तो स्पिनरों की मतलब ऐसा है कि टांग रख के मारो। ठाकुर भी है, सिराज है, शमी है, वॉशिंगटन, मुझे लगता है शमी को फिर गेम टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, आप यहाँ पर खिलाइए ना शमी को, पहला मैच शमी को खिलाइए, शमी आपके एक पेसर होने चाहिए, सिराज को चाहे तो आराम दे दीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा के जगह मैं ऐसा समझता हूँ कि एक मैच में सिराज बैठ जाए, एक मैच में बुमराह बैठ जाए। देखो ये आपके 7 हमने गिन लिए थे, 7 गिन लिए थे आपके पास यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि कुलदीप यादव नहीं है, तो आप 2 स्पिनर्स को और ऐड कर सकते हो। पर क्या मोहाली की विकेट पर आपके पास स्पिन ऑप्शंस बेटर रहेंगे या फिर कोई एक ऐसा बोलो जो विकेट टेक, तो आपको एक्स्ट्रा शार्दुल हो गया आपके 8, सुंदर प्लस आप शार्दुल 8 9 हो गए, फिर सुंदर 9,
फिर आप खिला लीजिए शमी और बुमराह खिला लीजिए 11, शमी प्लस सिराज सेकंड मैच में, सेकंड में आप कर दीजिए, तो ये आपकी सही रहेगी। तो इनमें जो आपने 4 नाम अभी बाहर रखे, उसमें एक ऋतुराज गायकवाड़ है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन भी नहीं बन पाए हैं, तो उनको आपने कुछ तो देखना है, या फिर रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने मन किया कि भाई देखना ही नहीं है। मैं बताऊं क्या लग रहा है मेरे को लग रहा है कि शार्दुल खेलेंगे, सुंदर और अश्विन में शायद अश्विन बाजी मार जाएं, क्योंकि नंबर 8 पे जब आप एक बात बताओ, नंबर 8 पे जब आप ना खिलाओगे शार्दुल को, तो नंबर 9 पर आप एक बल्लेबाज के तौर पर शायद ही सुंदर को डालो, आप कहो कि एज ए स्पिनर। फिर यार आप सुंदर को ले क्यों गए थे वहां पहले? यही होगा, आपने आज भी तो उन्होंने ये बोला ना कुछ की सुंदर तो हमारी पहली चॉइस है, बट हमने अश्विन को भी उनका एक्सपीरियंस, तो बहुत चीज बोली जाती है ना। नहीं आप बता दो ऑनेस्टली, आपको क्या लगता है नंबर 9 पे ये टीम सुंदर को रखेगी, कहेगी कि यार हमें तो कुलदीप की जगह पे हमें एक अश्विन चाहिए जो देखो है, अब देखो दीपक भाई एक चीज साफ है कि ये है तो एक्सपेरिमेंट, फिर तो इतना एक्सपेरिमेंट कर दो कि सुंदर और अश्विन दोनों खिला दो, फिर 8-9 कर दो, तो ये हो सकता है। लेकिन अब मैं वही कह रहा हूं, ये भी आप कर सकते हो। देखिए ये अब इस टीम को देखकर आप समझ में गए होंगे कि अश्विन खेलेंगे ही खेलेंगे, देखो सुंदर और शार्दुल में से कोई एक इन्होंने ऐसा कर दिया कि प्रीव्यू के लिए एक सरदर्दी बना दे कि बनाओ 11, जितने लोग उतनी 11, ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी 11 मैच कर जाए। ये मेरी 11 आप लिख के रख लो, आज सुंदर और शार्दुल में से कोई एक खेलेगा, अश्विन खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ, तो अब ये देखना होगा, और आपको अगर द मोमेंट आप कह रहे हो ना कि सुंदर और शार्दुल में से कोई एक, तो आपको ये भी देखना होगा कि भाई इस लाइनअप में हार्दिक पांड्या नहीं है। आप अगर 2 फास्ट बॉलर खिलाओगे सिर्फ, तो वो 2 फास्ट बॉलर कितना बॉल डालेंगे, डेथ में भी डालनी होगी। 6th बॉलिंग ऑप्शन कौन होगा मुझे जरा बताना। नहीं है ना अभी आपके पास, आप फिर तिलक वर्मा को बोलोगे कि ये हमारे लिए बॉलिंग कर देंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो आपसे डलवाई नहीं गए थे, 4 ओवर के बाद 2 छक्के जब लगे उनको, ऑस्ट्रेलिया के तो आपको देखो यहाँ पर 3 पेसर्स डालने ही पड़ेंगे आपको, इसीलिए क्योंकि हार्दिक नहीं है, ये ना भूलें। अभी जो टीम बता दो इसमें, बताएं बिल्कुल बताएं, और आपको कह दूं कि ये टीम चुनोगे, आप बताना क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं केएल को फिर से कैप्टनसी मिल गई तो उसकी बधाई दे रहे हैं। नहीं बधाई बहुत बहुत हमारी तरफ से यार, केएल राहुल ने एज अ बैट्समैन तो बहुत, और हर बार आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए यार। केएल राहुल इतना अच्छा करके आ रहे हैं, ही इज इन गुड मूड, उनको रहने दीजिए। और इस लाइनअप में मतलब ठीक है आप बात कर सकते हो, आप बोलते हैं यार कि एक तरीके से बुमराह भी थे जिनको आपने कप्तानी दी है, बट क्योंकि आपको पता है कि बुमराह दोनों मैच नहीं खेलेंगे, इसलिए बुमराह नहीं 11 बनाता हूं, आप अपनी 11 बनाओ। आई थिंक उस पे ज्यादा उसका मैच करवा देंगे, आपस में उसका मैच करा देते हैं। मैं अपनी 11 बनाता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं शुभमन गिल, ईशान किशन से ओपनिंग। 3 नंबर में पूरा मतलब सुनना, 3 नंबर में बीच में नहीं, 3 नंबर में सूर्य कुमार यादव को रख रहा हूं अपनी टीम में, ठीक है। 4 नंबर में रख रहा हूं अय्यर, 5 नंबर रख रहा हूं मैं केएल राहुल, 6 नंबर पर मैं रख रहा हूं वाशिंगटन सुंदर, 7 नंबर पर मैं रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पर अश्विन, 9 नंबर पर शार्दुल ठाकुर, मतलब अश्विन शार्दुल ठाकुर आप समझ लीजिए, और फिर नीचे रख रहा हूं 10-11, एक मैच में शमी के साथ बुमराह, एक मैच में शमी के साथ सिराज। इससे क्या है कि मेरे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन ऊपर आ जा रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए, और नीचे तो मेरे पास फिर नंबर 9 तक बल्लेबाजी है शार्दुल ठाकुर तक। तो 6, 7, 8, 9 ऐसी टीम है जो 4 बल्लेबाजी है, मतलब ऐसे नहीं है कि आयाराम गयाराम हो गए कि भाई आए और चले गए, 4 बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब इसमें एक चॉइस जो अभी आपने बताई थी कि तिलक वर्मा ले सकते हो, यार तिलक वर्मा फिर ठीक है, बैटिंग उनकी अच्छी, आप नंबर 3 पर खिला लोगे, लेकिन फिर वही बॉलिंग 6 बॉलिंग ऑप्शन आप पे कोई रहेगा नहीं। दूसरा फिर उसके साथ साथ आप सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्फिडेंस, सूर्य कुमार यादव को कितनी गेंदें मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए नंबर 6 पर। चलो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप जो आपने बताया ना 11, अगर आपको वही है कि खिलाड़ियों को देखना है और उस तरीके से चीज, वो सब कुछ ठीक है, बट हमें भी पता है कि तिलक वर्मा शायद इस लाइनअप में होंगे। दूसरा ये भी नहीं भूलना होगा, अभी जो हम सोच रहे हैं, पता चले ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं ओपन, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है पूरा। और देखो बीते कुछ समय से आप ये भी देखो यार, कभी आपको ऋतुराज गायकवाड़ जब रन बना रहे होते हैं ना, मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए मुझे कभी कभी ना इंडियन क्रिकेट सिस्टम पर कुछ सवाल रहते हैं। जब ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे अच्छा, ऑरेंज टोपियां जीत रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तब आप उनको मौका नहीं दे रहे थे। अब सडनली ऋतुराज गायकवाड़ आपके टेस्ट मैचेस में भी है, टेस्ट के स्क्वाड में, आप ये देखिए, अब सिस्टम जो समझने की बात करो मैं, ऋतुराज एकदम से टेस्ट मैचेस में भी है। ऋतुराज आपके T20 की जब टीम जाते तो वहां वाइस कैप्टन थे मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूं, एक मैच वाइस कैप्टन थे, आयरलैंड में थे, वहां एज वाइस कैप्टन थे वो शायद, क्योंकि एशियन गेम्स के कैप्टन अनाउंस हो चुके थे, और यहां पर भी आपकी लाइनअप में आ चुके हैं। और अगर ये नाम यहां पर हैं तो हो सकता है, देखो आप भी गलत नहीं होंगे, वो क्या बोलेंगे यार ईशान किशन को तो हम अब भी बीच का ऑप्शन देख रहे हैं, श्रेयस अय्यर अगर तैयार नहीं होते, श्रेयस अय्यर अगर खेल रहे होंगे पहला मैच तो श्रेयस अय्यर मिडिल में रहेंगे, फिर ईशान किशन शायद ओपन करते हुए और बता दूं, आप अगर किसी खिलाड़ी को बीच का ऑप्शन लगातार साल भर बना के रखते हो ना, और उसकी फिर 2 पारियां अच्छी आती है और आप पीठ थपथपाते हो उसकी, तो वो भी गलत है। हाँ। उस दिन फिर आप उस खिलाड़ी से उम्मीद मत करना कि भाई तू तो बीच का ऑप्शन था, बीच का खिलाड़ी बीच का रास्ता देकर निकल जाएगा, उस दिन वो आलोचना का शिकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से आप हर किसी पर कह देते हो यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर ईशान किशन की वो पारी आई थी तो इस वजह से आई थी क्योंकि उनको मिडिल ऑर्डर में समझ में आया होगा कि यार मेरी जगह यहां अब आगे भी बनेगी,
तब मैंने परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन अपने लिए खेल रहे थे यार। कोई खिलाड़ी, एक मेरे को चीज समझ में नहीं आती, कोई कहता है ना कोई अपने लिए खेल रहा है, यार अपने लिए खेलता है, अपने लिए ही रन बना लो, टीम के तो काम आए। वो 82 रन ईशान के अपने के लिए भी, वो टीम में जुड़े ना भाई। अपने के लिए कोई उस तरीके से बैटिंग नहीं करता कि हारिस रऊफ को छक्के लगा रहा, चौक, उस दिन आप 180 पे भी सेटल हो सकते थे यार। ये चीज आप इतना कंफ्यूज कर दे रहे हो कि अब आप ईशान किशन और चलो शुभमन गिल को ओपन करा देते हो। और मैं कह रहा हूं मिडिल ऑर्डर में आपके लिए मनोज भाई, श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और हम चाहेंगे कि करें। फिर आप कल को तो फिर ईशान किशन को बाहर कर दोगे ना एकदम से कि यार अभी तक आप यार इवन अगर चाहो जो हम बात कर रहे थे, अगर आप देखो श्रेयस अय्यर ने कभी कभी जब विराट नहीं भी रहे, उनकी एब्सेंस में नंबर 3 भी खेला है। तो आप अगर केएल राहुल और ईशान ओपन करते हैं, श्रेयस खेलने 3, केएल राहुल आपके 4 पर हो जाएंगे, ईशान किशन अब आपके ऊपर हैं, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल गई कि भाई वहां पर आप खिलाड़ी को खिला सकते हो। तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कि जो सूर्य कुमार यादव या हम बात करेंगे तिलक वर्मा, बट तिलक वर्मा को द मोमेंट इन्होंने आखिरी जो मौका दिया था वहां पर 3 खिलाया था, तो वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। तो लाइनअप तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और वही होगा कि सबकी अलग अलग 11 होगी। कोई ये नहीं बोल देगा कि यार जी हमारी 11 परफेक्ट है, बट क्योंकि मोहाली में ये मैच है, वहां पर आपको पता है कि रन्स लगते हैं, चेजिंग ग्राउंड बढ़िया रहता है और आप बहुत ज्यादा स्पिनर्स भी नहीं डाल सकते हो। हो सकता है आप स्पिनर्स इस तरीके से डाल दो, आप बोलो कि ऑस्ट्रेलिया की स्पिन प्रॉब्लम रहती है, तो जी हमने एक ऑफ स्पिनर रख लिया है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रख लिया है। अब रिस्ट स्पिनर तो आपके पास नहीं है इस सीरीज में, मतलब क्या पहले 2 मैचेस में कुलदीप आएंगे आखिर में, जो आखिर के मुकाबले में आएंगे। संजीव जी कह रहे हैं कि विक्रांत सर ने कहा था कि इस जो सीरीज है वहां पर खिलाड़ी आपको रेस्ट करते हुए दिखेंगे, तब मैंने और राहुल भाई ने कहा था कि शायद वो खेलेंगे। तो कह रहे हैं कि विक्रांत सर ने बुल्ले लूट लिए। देखो इसमें बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर ये भी रहा कि आप एशिया कप की जो परफॉर्मेंस रहती है, आपको लगता है कि अगर एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं होती, टाइटल विनिंग कैंपेन ना होती, तो आज हम इस तरीके का लाइनअप देखते हैं यहाँ पर कि खिलाड़ी सारे रेस्ट पर हैं। नहीं देखते आप। और मेरे को एक चीज वाजिब भी लगी जो रोहित शर्मा ने कहा, ये नहीं कि सारी चीजों पे ही सवाल है कि यार जो बाकी टीमें खेल रही है, और मनोज आपने भी उस दिन कहा था, इवन आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला आपने, इवन क्वेश्चन आंसर सेशन था कि यार दुनिया भर की बाकी टीमों के खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक सीरीज ऐसी जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वहां पर चोटिल हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो यार सब ठीक हुए हैं और आपकी इंजरी जो कंसर्न वाली टीम थी, मतलब जिसमें 3-4 खिलाड़ी बन रहे थे, वो फिट होकर आए हैं, तो आप क्यों? तो रोहित शर्मा ने भी यही कहा, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी कि ठीक है। पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जब आप आराम दे रहे हो, आप एक क्लैरिटी लेकर आ रहे हो कि यार कुछ खिलाड़ी अभी ना खेले इन 2 मैचों में, तो फिर यार सबसे ज्यादा तो इंजरी के बाद आए हैं आपके जसप्रीत बुमराह। वो तो एक गेंदबाज है, तेज गेंदबाज, तो उनको आप पहले 2 मैचों में आराम देते थे। और जसप्रीत बुमराह के साथ तो अब आपको ये भी नहीं देखना कि वो क्या 10 ओवर डाल पाते हैं कि नहीं डाल पाते, उन्होंने तो डाल दिए 10 ओवर। अब हर दिन आप किसी खिलाड़ी का थोड़ी टेस्ट लोगे कि 10 ओवर वाली इंटेंसिटी दिखाओ। क्या पता आपके लिए जसप्रीत बुमराह जो 8 ओवर में कर जाए 50 ओवर में, वो 10 ओवर में किसी दिन जरूरत ना पड़े और कोई खिलाड़ी 10 ओवर में भी ना कर पाए। तो आप उस मैच में आप मोहम्मद सिराज के साथ एक कह सकते हो, मोहम्मद सिराज को वेस्ट इंडीज में भी थोड़ा रेस्ट मिल गया था, वो नहीं खेले थे। शुभम पाटिल जी वो कह रहे हैं स्क्वाड आ गया है, एटलीस्ट हम यहाँ पर तो कैप्टन को बैक करें, संजू नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़े, 3rd ODI फुल स्ट्रेंथ खेलें, वर्ल्ड कप जीते बस। भाई फुल देखो बैकिंग भी है, सब कुछ है, और हमने क्या बोल दिया है, जो पॉइंट्स लगेंगे यार देखो आपको भी समझना चाहिए, हमेशा अश्विन एकदम से वापसी कर लेते हैं, ठीक है। आप आज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप, आप लोग खुद ही सवाल फिर ये हमसे पूछ रहे हो, तो आज अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। दूसरी बात, संजू सैमसन क्यों इतने आउट ऑफ फेवर हैं? उनका मतलब क्या है? वो उनको क्रिकेट नहीं खेलनी है या उनको क्रिकेट खेलने लायक ही नहीं समझा जाता है कि वो कहीं पर भी नहीं है, मतलब नो वेयर टू बी सीन, मतलब दूर दूर तक अभी नहीं है। संजू सैमसन के साथ पता है एक चीज हो जाती है, संजू सैमसन को ना बैकअप नहीं है। एक तो कप्तान का जो फैक्ट है, संजू सैमसन मैं आपको बताता हूं 2 साल से मैं देख रहा हूं, जब वो ओडीआई के वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी ठोकते हैं तो उन्हें टी20 टीम में डाल दिया जाता है। जब वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी ठोकना चाहते हैं तब उन्हें वनडे। लास्ट ईयर 2022 में पहले टीम वेस्ट इंडीज गई हमारी, याद कीजिए, जब वहां पर शिखर धवन कप्तान थे। संजू सैमसन का क्या परफॉर्मेंस था? बढ़िया परफॉर्मेंस था। जहां मौका मिला जिम्बाब्वे गए, संजू सैमसन ने एक मैच आपको जिताया भी। आपने आंकड़े निकाले कि यार संजू सैमसन के, अब आंकड़े क्या बोलते हैं, क्योंकि संजू सैमसन के साथ हमेशा यही रहता था कि वो खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है। एक मैच तो वो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन दूसरे मैच में परफॉर्म नहीं करता। संजू ने वनडे में परफॉर्मेंस दी। लास्ट ओडीआई जो संजू सैमसन ने खेला है भाइयों, उसमें उनके 51 रन हैं। और सारी चीज छोड़ो, संजू सैमसन ठीक है केएल राहुल के पीछे हो सकते हैं, संजू सैमसन ईशान किशन के पीछे हो सकते हैं, पर संजू सैमसन इतने भी पीछे नहीं हो सकते कि जो तिलक वर्मा एक मैच नहीं खेल पाए हैं ओडीआई में अभी तक। हालांकि अब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल चुके हैं, डेब्यू हो चुका है, मैं एशिया कप
चुने जाने से पहले बोलूं, उनकी से नीचे रह जाए। और इवन स्काई की जो परफॉर्मेंस रही है, जो स्काई की परफॉर्मेंस रही, मैं वो भी बोल रहा था, स्काई की परफॉर्मेंस। और तीसरी चीज, एक बात मुझे बताओ कि आप इस टीम में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीचे सूर्य कुमार यादव, इनके बाद आप क्या चौथे नंबर पे भी नहीं समझते हो संजू सैमसन को? और यार देखो, ये चौथे नंबर के भी वो बल्लेबाज नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी तो नाम है इसमें, वो तो 15 में दूर दूर तक नहीं है। और बैकअप की अगर आपको जरूरत पड़ती है वर्ल्ड कप के लिहाज से, तब भी तो आपको देखना चाहिए। रौनक सिन्हा जी हैं, वो कह रहे हैं कि सॉरी मनोज, बट ऋतुराज शुड प्ले, नाइदर ईशान नॉर राहुल शुड ओपन। यार राहुल को तो ओपन की बात करी ही नहीं है, बट ईशान, अब ईशान आप खुद ही कह रहे हो कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए और वो ओपन नहीं करने चाहिए, तो पिछले मैच में क्यों ओपन किया? वहां पर भी तो किसी सोच के चलते भेजा है। रोहित शर्मा ने बोला कि भाई ईशान को हम गेम टाइम देना चाहते थे, बैटिंग के लिए मौका देना चाहते थे, तो हमने भेज दिया। और शायद ये भी हो ना कि यार अब शायद आपकी टीम मैनेजमेंट, अगर श्रेयस इस लाइनअप में है, वो श्योर है, तो उनको पता होगा भाई ईशान किशन हमारे बैकअप ओपनर भी हैं, तो आप उनको ओपनिंग भी तो कराओगे एक आधे मैचेस कि भाई जाओ आप ओपन कर लो। और इसीलिए शायद पिछले में भेजा हो कि यार अब हमें पता चल गया केएल राहुल तो फिक्स हो गए, केएल राहुल लॉक्ड हो गए। थोड़ा सा ना मैं अलग सोचता हूं, मैं आप मान रहा हूं कि यार आप बैकअप ओपनर ईशान किशन को कह रहे हो, और शायद एशिया कप से पहले बैकअप ओपनर थे भी ईशान किशन, मिडिल ऑर्डर के चॉइस नहीं थे, और किसी ने भी नहीं कहा था उनको मिडिल ऑर्डर खिलाओ। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के इनिंग खेली, मैं कह रहा हूं कि अभी भी ईशान किशन के साथ वो कंसर्न है कि वो भाई स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते। हमने आई थिंक श्रीलंका वाला मैच था उसमें देखा भी था। लेकिन एक मेरे को मिडिल ऑर्डर में चाहिए लेफ्ट हैंडर, मतलब मुझे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर अगर होगा, तो कई बार आप देखते हो ना कि लेफ्ट आर्म पेसर आया, भाई उसका रिदम है, वो बॉल अंदर ला रहा है और आपके राइट हैंडर सारे ले गया। वहां पर कुछ तो अलग होगा, कोई एक लेफ्ट हैंडर आएगा, तो वहां पर आप ईशान किशन को देखो, आज ईशान किशन आपके फिर से ओपनर बन गए, कल को भाई रोहित आएंगे, वो वापस बैकअप ओपनर हो जाएंगे, ईशान किशन ओपनिंग करते हुए भी रन लगा देंगे, चलो हम तो यही चाहेंगे। शुभमन गिल ठीक है, आपको ओपनिंग करते हुए रन लगा देंगे, नीचे श्रेयस अय्यर भी अच्छा कर दे, केएल राहुल भी अच्छा कर दे। फिर आपने तो एक अलग सिरदर्दी ले ली ना वर्ल्ड कप में कि यार हम ईशान किशन को ओपन कराएं या फिर हम ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी टीम मैनेजमेंट की सोच आज क्या है। क्या अगर श्रेयस अय्यर तैयार है, फिट हो गए, मान लो श्रेयस अय्यर पूरे फिट हैं, तो क्या टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि श्रेयस आप बाहर ही बैठोगे, हमने तो ईशान किशन के साथ जाना है? बट अगर टीम की सोच है कि नहीं श्रेयस अय्यर को हमने खिलाना है, तो हम यही कह रहे हैं कि इस जो पहले 2 मैचेस में भी जो 11 खेले, उसमें पहले ज्यादा से ज्यादा और डिफरेंट पोजीशंस पर, पोजीशन वाइज ही वो खिलाड़ी होने चाहिए जो आपके वर्ल्ड कप 15 के हैं। ऐसा नहीं कि जी पता चला ऋतुराज गायकवाड़ भी खेल रहे हैं, तिलक वर्मा भी खेल रहे हैं और ईशान किशन रेस्टेड है, ईशान किशन ही नहीं खेल रहे हैं। नहीं तो रेस्टेड है तो फिर टीम में नहीं लेना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा देखो हो भी सकता है कि जो हम बात कर रहे हैं वो दिखे आपको, 2 दिन घर पे बिता लेते हैं वहां पे, तो उनको हाँ इवन यार आप मेरे ख्याल से, अगर मैं मतलब देखना पड़ेगा कि शायद इन सारे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा क्रिकेट हो सकता है कि शुभमन गिल ने खेली हो बीते कुछ टाइम में, बट शुभमन गिल तो है अभी यहाँ पर भी, शुभमन गिल टेस्ट वनडे T20 तीनों ही खेल रहे हैं और मतलब हर जगह ही खेल रहे हैं। आयरलैंड शुभमन गिल नहीं गए थे, हाँ, बट उससे पहले जैसे वेस्ट इंडीज जब हो रहे जहां पर भी आयरलैंड गए थे, आयरलैंड ईशान भी नहीं थे वहां पर, यशस्वी और उन्होंने ओपन किया था ना, ऋतुराज गायकवाड़ ने ओपन किया था। एक सवाल और आया है, कोको कह रहे हैं ये लोग संजू सैमसन को लास्ट चॉइस समझते हैं, जब कोई भी नहीं है तो संजू को खिलाते हैं। देखना पड़ेगा यार, अब संजू सैमसन को आपने एशियन गेम्स में तो रिजर्व थे वो, फिर भी एशियन गेम्स में भी नहीं। अब एक बात में राज जो है इनका चैट बॉक्स में सवाल है कि यार संजू ने वेस्ट इंडीज में क्या कर लिया T20 में, ठीक है संजू को आज आप T20 के बिना पे कह रहे हो कि क्या कर लिया, टीम ने बाहर कर दिया, पर कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने ना T20 खेला हाल फिलहाल में, ना वनडे खेला, और जिन्होंने वनडे खेला उन्होंने कितना बेहतर वनडे खेला है, जिन्होंने वनडे खेला उन्होंने कितना, आप वनडे में वेस्ट इंडीज में क्यों नहीं खिला के आए फिर उन खिलाड़ियों को, जब आपके वर्ल्ड कप स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, तो वहां हम भी देख लेते परफॉर्मेंस क्या होती वनडे में। बिल्कुल, अखिल जी कह रहे हैं कि सर कहते हैं कि बस बाईपास से घुस गए यार इजी। देखो ये वही चीज है जैसे हम जो बात कर रहे थे, इसीलिए हम कह रहे थे ना अब सुंदर नहीं यार, देखो ये यार अब खैर क्या बोलूं, फिर लोग बोलेंगे। अखिल कह रहे हैं संजू वाज नॉट सेलेक्टेड बिकॉज दे डोंट वांट टू क्रिएट इनसिक्योरिटी इन द मिडिल ऑर्डर। ऐश और सुंदर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ इंजरी टू बॉलिंग ऑलराउंडर्स, आई सॉ क्लैरिटी इन मैनेजमेंट विजन एंड इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट। भाई तीसरे वनडे की टीम बिल्कुल सही है, मत रखो वहां पर संजू को, बट जो पहले दूसरे वनडे की टीमें हैं, आप ये भी समझो यार हो सकता है किसी को कुछ दिक्कत आए, इंजरी आए और आपको एक बैकअप बैटर की जरूरत हो, उस टाइम या तो आपने मन बना लिया कि भाई वो संजू सैमसन नहीं हो सकते हमारी नजर में, वो इस लायक नहीं है और हम जाएंगे तो हमने तिलक वर्मा को खिलाना है। अगर आपने मन बना लिया है तो वेरी गुड, वो चीज शायद आप आकर बोल भी दो, पर ये फिर क्या है कि संजू सैमसन रिजर्व कीपर भी हैं, कीपर को कुछ हो जाता है अगर कौन जाएगा कीपर, एक कीपर को कुछ भी हो जाता है कौन जाएगा, कीपर ही जाएगा, कौन होगा, ईशान और राहुल में से आप कह रहे हैं? कुछ भी अगर किसी को दिक्कत रहती है कौन ऐड होगा, बैकअप विकेट कीपर होगा, कौन ऐड होगा,
अगर मैं कह रहा हूँ ऐसी दिक्कत हो गई ईशान है यार। देखो एक बल्लेबाज को दिक्कत हो गई, इंजरी ऐसा हो गया कि भैया पता नहीं 15-20 दिन तक बाहर है, किसी कीपर को हो गई, फिर तो संजू ही है ना हमारे क्यों होंगे, फिर क्यों होंगे, जब जरूरत पड़ेगी मैं वही तो कह रहा बुलाओगे हूँ। आप। फिर वही चीज है, तो आप पहले 2 वनडेज में इजीली यार अगर आपको यार मेरे को ना मनोज भाई एक चीज और बड़ी खराब लगती है, जो कहते हैं ना कि तिलक वर्मा ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तिलक वर्मा बहुत अच्छा उन्होंने आईपीएल खेला, बहुत अच्छा वो बल्लेबाज है, लेकिन जो कहता है ना कि यार एक कप्तान की तो समझ होती है, उसको कोई खिलाड़ी भाग गया तो भाग गया, ठीक है, किसी एक के बहाने से नहीं चलती दुनिया, किसी एक के बहाने से मेरे को भी कोई चीज भाग जाएगी तो इसका मतलब वो चीज सही नहीं है। 140-50 करोड़ का देश है, संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है, वो क्यों नहीं भारा, किसी ने उसके बारे में आकर ऑन स्क्रीन बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे को क्यों नहीं भारे हैं, वो रीजन तो क्या करना पड़ेगा संजू सैमसन को भाने के लिए, ऐसा क्या करें कि वो भैया वो भी रहे, नहीं ना कि कोई आपको भाग गया तो वो खराब है, तो भी वो अच्छा ही बन जाएगा, और कोई नहीं भाया चाहे उसके अंदर लाख गुना टैलेंट हो, लाख गुना वो अच्छा प्रदर्शन करता हो, तो वो बाहर ही बैठा रहेगा। तो भाने से यार दुनिया नहीं चलती ना भाई, भाने से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है ना कि भाया नहीं, तो तभी तो आदमी अपने उसके लिए ही लड़ा है ना कि मेरा हक कहां है। लेकिन अब नवजोत गिल कह रहे हैं कि शुभमन ने रोहित को बोला था ईशान को साथ भेजने के लिए, विराट ने भी पीछे से कहा वो कह रहे हैं कि हाईलाइट्स कुछ करें 10th विकेट। भाई मैंने तो कहा कि ठीक है आपने भेजा तो आपकी सोच एक यहां पर भी हो सकती है ना कि भाई शुभमन गिल और ईशान किशन नहीं ओपन करना है, जब वो वहां कर सकते हैं, जब वो वेस्ट इंडीज में भी कर सकते हैं, जिस टाइम पर रोहित शर्मा थे। कहा ना कि रोहित शर्मा ने बोला भी कि ईशान को गेम प्रैक्टिस मिल जाएगी तो बोला ना। अब हो सकता है मैं कह रहा हूं कि उन्हीं को ओपन करवाना हो, बट अब ऋतुराज गायकवाड़ भी है, क्या पता शुभमन और ऋतुराज कर रहे हो, और ऋतुराज के लिए अच्छी जाएगी तो फिर क्या लोग ये भी बोलने लगे कि नहीं ऋतुराज को भी ले जाओ वर्ल्ड कप, क्योंकि लोग यार काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि बड़ा एक मैच देखकर भाई 2 मैच में 200 मार दिए ओपन करते हुए, फिर मैं वो के लोग फिर बोलने लग जाएंगे, उनको लगेगा कि भैया अब ऋतुराज को रख लो, ये बीट मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, ये बॉलिंग भी करवा देंगे, और कीपर भी कर देते हैं कभी-कभी महाराष्ट्र से, कुछ मैचेस में मैंने देखा था। यार वही वाली बात है ना कि आप अपने लिए और ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन ला रहे हो एक खिलाड़ियों के ग्रुप में कि बहुत सारे खिलाड़ी हो जाएंगे फिर हम चुनेंगे। इस टाइम पे आपको रेस्ट देना था। आप ऋतुराज गायकवाड़ का एक सिलेक्शन मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मुझे अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं होते इस टीम में, दूसरी चीज मुझे अश्विन का भी सिलेक्शन थोड़ा अजीब लगा इस वक्त पर जाकर। तिलक वर्मा ठीक है आप एशिया कप में ले गए थे, वो एक अलग चीज है, टीम का भरोसा है, पर संजू सैमसन के साथ तो फिर वो है ना यार। एक बात बताओ मनोज भाई, आज 3 बंदे हैं, कोई 3 लोग हैं जिसमें से 2 नहीं खेल रहे हैं, पूरे साल ऑफिस नहीं आ रहे, ठीक है, और आप पूरे साल ऑफिस आ रहे हो, लास्ट में किसी दिन इंपॉर्टेंट डे पर आपको ही बाहर कर दिया जाता है, और जो 2 पूरे साल ऑफिस नहीं आ रहे उनको ऑफिस बुला दिया जाता है। यार ये देखो अब लोग इतना तो समझदार हैं, लोग ना देखो आंखों पर जो है पट्टी बांधकर तो कोई नहीं रहा, और ना इतना कोई ना समझ है। ये 2023 चल रहा है, ये कोई 1999 और उस टाइम तक का जमाना नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोग सब जानते हैं किसकी सिलेक्शन कैसे कहां पर कैसे हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, किसका कहां पर क्या क्राउड है, किसको कहां से डायरेक्शंस मिल रहे हैं, डायरेक्टिव्स मिल रहे हैं कि इसको यहां पर ऐसे करना है, उसको वहां पर वैसे करना है। एक बात बताऊं, चलो एशिया कप का जो था जब पिछले में खेले, एक डिफिकल्ट विकेट पर रवि बिश्नोई खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, एशिया कप में एक डिफिकल्ट विकेट पर रवि बिश्नोई खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, उन्हीं की गेंद पर अर्शदीप से कैच भी छूटता है, उसके बावजूद उनका स्पेल बड़ा अच्छा जाता है। जब उन्हें हर एक वो चीज करवाई जाती है जो शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, मेरे ख्याल से पावर प्ले में बॉलिंग, डिफिकल्ट ओवर, सब कुछ करके वो टिक लगाकर अपना निकलते हैं, पर होता क्या है, अगला मैच रवि बिश्नोई अच्छा करने के बावजूद बाहर भी बैठते हैं, वो अश्विन खेलते हैं एक कंपैरेटिवली उस विकेट से बेहतर विकेट पर स्पिनर के लिए, पर रवि अश्विन की वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आती है, उसके बाद रवि बिश्नोई गायब भी हो जाते हैं। एक चीज और होती है मनोज भाई, जो आप कहते हो रवि बिश्नोई के लिए, आपको याद होगा लास्ट ईयर एक एनसीए में कुछ भारतीय के खिलाड़ी गए थे, वहां रवि बिश्नोई भी थे, तो एक खबर निकल कर आई यार रवि बिश्नोई जो है वो तो वहां पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर दे रहे हैं। ये था कि रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस और सेलेक्टर के वो रडार पर है, जल्दी टीम में आएंगे, और टीम में आ गए। एशिया कप का जो आपने परफॉर्मेंस बताया बहुत अच्छा, ठीक है। रवि बिश्नोई की ना धीरे धीरे इमेज बना दी जाती है कि यार उनके पास तो बस एक ही तरह का बॉल है, वो तो गुगली डालते हैं, गुगली हसरंगा क्या, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं, राशिद क्या डाल, मैं राशिद का ही नाम लेना, एक खिलाड़ी राशिद का ही नाम लेने वाला था मैं, कि राशिद जैसा खिलाड़ी जो गुगली पर इतना रहता है, या फिर जिसके पास आम बॉल उस तरीके का निकल कर एक आ जाता है, किसी खिलाड़ी का होता है कि यार मेरी यही स्ट्रेंथ है और मैं उस स्ट्रेंथ से विकेट लेकर आया हूं। कोई लेग स्पिनर होता है यार, वो उसी लेग स्पिन पे उसकी ताकत है, हर किसी के एक दूसरा होती है, किसी ऑफ स्पिनर की किसी की एक ताकत है, उस ताकत पर वो विकेट निकाल कर दे रहा है। आपको क्या उससे वैरायटी देखनी है या आप उससे विकेट चाहते हैं? आपके लिए मुझे याद है कि रवि बिश्नोई का आई थिंक वनडे भी खिलाए गए थे कुछ मैचेस, साउथ अफ्रीका वनडे भी खिलाए गए थे, लेकिन अचानक फिर वो इवन देखो मैं वही कह रहा हूँ, रवि बिश्नोई आपके लिए T20 का ही ऑप्शन है। मैं वनडे के लिए उनके लिए अभी ना कहा है ना वनडे में, और उनको इवॉल्व करना है गेम, बट T20 के लिए वो ठीक थे, बट T20 में आपने उनके साथ भी उनको ऐसे करके साइड रख दिया,
वो पहले रिजर्व्स में थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद एकदम से ही गायब हो गए थे, कहीं भी नहीं थे, कहीं भी आपको दिखने को नहीं थे। तो ये सारे के सारे सवाल आपने पूछे, और अब से लेकर तकरीबन आधे घंटे में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो कि डायरेक्ट कोलंबो एयरपोर्ट से। विक निक आप लोगों के सवालों का इंतजार करें, तो आप लोग अपने सवाल भी उनको पूछें। और ठीक है, जो पहले 2 वनडे की थोड़ी सी आपको आराम दिया गया है खिलाड़ियों को, सब कुछ, और ये शायद इसलिए भी आप अफोर्ड कर पाए हो कि आप एशिया कप जीत कर आए हो। अगर एशिया कप में परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रहती तो ये आप शायद डिजर्व भी करते हो, और रेस्ट भी मिल जाएगा यार, इंजरीज का भी रिस्क है। बट जैसे कुछ प्लेयर्स के लिए हमने बोला यार, कभी कभी क्या होता है ना, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी वो होता है। संजू सैमसन आज जब जहां पर भी, उनको जब पता चलेगा कि ना मैं एशियन गेम्स में हूँ, ना मैं यहाँ हूँ, ना मैं कहीं हूँ, उनको भी आप सोचिए कि वो एक अभी ऐसा खिलाड़ी है ना जो अपनी जगह ढूंढ रहा है, वो कहीं पर नहीं है। कुछ खिलाड़ी आप जैसे हमने कहा कि ऋतुराज की जगह शायद हो सकते थे, कॉम्बिनेशन आप दुनिया भर के बना सकते हो, और आपने पहले 2 मैचेस में करने एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। आप श्रेयस अय्यर की फिटनेस देखने के अलावा और सुंदर और अश्विन को देखने के अलावा आप इन 2 मैचेस के बेसिस पर कुछ नहीं बदलने वाले हो। आपको लगता है कुछ बदल दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो ये सवाल थे ना। बाकी अगर आप यहां पर रिवॉर्ड ही कर रहे थे, आपको लगा कि ऋतुराज को भी रिवॉर्ड करना है, तिलक वर्मा को भी रिवॉर्ड करना है, तो वो चीज आप संजू सैमसन के लिए भी कर सकते थे, पर फॉर ऑब्वियस रीजंस आपने ऐसा नहीं किया है। तो अभी हम इजाजत लेते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको स्पोर्ट्स तक ऐप पर मिल जाएगी, क्या क्या जवाब मिले आपको, और thesportstech.com जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट करें, वहां पर आपको सारी खबरें इन डिटेल मिलेंगी। लाइक जरूर करें वीडियो को। अभी हम आप लोगों से फिर इजाजत